हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी ग्रेड की यहाँ पर न्यू भर्ती निकली है। इसमें बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें इस भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर जो ग्रेड सी और डी की आपकी जो ये भर्ती निकली है, तो इसमें आप एक खास बात देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसका डेट फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा आपका 6 जून से लेके 26 जून तक, 6 जून से लेकर 26 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एग्जाम डेट भी 6 अगस्त और 11 अगस्त, ये 2 दिन आपका एग्जाम होगा, जो कि फिक्स कर दिया गया है एसएससी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन यहाँ पर बुरी बात भी है, एक थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वैकेंसी देखिएगा तो मात्र 261 वैकेंसी है। लेकिन इसको देख के यहाँ पर आपको अपसेट नहीं होना है, क्योंकि ये वैकेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे चल के आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का ये 261 वैकेंसी जो आपका दिया गया है, इसको इंक्रीज किया जाएगा। अब इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का फुल डिटेल, शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें, साथ ही साथ जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र, उसके बारे में भी नॉलेज देंगे। और शॉर्ट हैंड के लिए कौन सा बेस्ट बुक होता है, और स्टेनोग्राफी का जो आप जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सीबीटी एग्जाम दीजिएगा, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट बुक होता है, वो भी आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो आपका ग्रेड सी के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल एज लिमिट रखा गया है, और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल एज काउंट होगा आपका 1/8/2025 को। लेकिन यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा हर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। अब मेनली बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका मांगा गया है 12 पास। अगर आप 12 पास है, कोई भी बच्चा 12 पास है, तो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि हम 12 अपियरिंग है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आप 12 में अपियरिंग कैंडिडेट हैं, तब भी आप यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। अब मेनली बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट क्या दिया गया है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, यहाँ बिलोंग करते हैं, तो उन सभी के लिए जो क्रूशियल डेट है यहाँ पर लिखा गया है, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो जो आपका एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट रहेगा ना, उसी को हम लोग क्रूशियल डेट मानेंगे। ठीक है, कि आपका जो जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर अभी बनवा नहीं सकते, बनवाने में दिक्कत है, फॉर्म का डेट पार हो जाएगा, तो उनके लिए भी एक उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई कर दो, एससी एसटी या ओबीसी जिससे भी आपको अप्लाई करना है कर दो। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है, बस पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़ लेकिन शर्त है कि आपके पास पहले से 2022 का, 2023 का, 2024 का पहले से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो। नया वाला बनने के लिए भी दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पुराना वाला से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नया वाला बनने के लिए भी यहाँ पर दे देना है, ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। हर एक डिटेल आपको देंगे जो कि आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 12 पास, 12 पास भी आप कब तक होना चाहिए, 1/8/2025 से पहले। अगर आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा नीचे आएंगे इसमें, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस है, एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म फीस है वो है 0। ठीक है, उनको फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लग रहा है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं सब रीजन के हिसाब से, जैसे सेंट्रल रीजन में फॉर्म भरिएगा तो ये सब आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में मतलब कहीं पर भी आप एग्जाम सेंटर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी स्टेट में एग्जाम सेंटर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करें एग्जाम के बारे में, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस है। क्या है, जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है आपका 200 क्वेश्चन। कितना, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25, मतलब 1/4। चार गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो इसमें आपका 1 मार्क्स कटेगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए। अब मेनली बात करें कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है, तो देखिए इसके लिए बेस्ट बुक जो आपका रहेगा, एक पिनैकल का बुक आता है, किरण का और अरिहंत का। तो ये तीनों बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे, लेकिन आप तीनों में से कोई एक बुक को परचेस कीजिएगा जो कि आपको पसंद आए। आप रिव्यू देख लीजिएगा कौन सा बुक अच्छा है, वो वाला बुक आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन यही तीनों बुक को पढ़ के बच्चे अधिकतर एसएससी स्टेनोग्राफी के एग्जाम निकालते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस जो आपका रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है, ये थोड़ा वास्ट रहता है। ये क्या रहता है, थोड़ा वास्ट रहता है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन इंग्लिश का 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंग्लिश उतना हार्ड नहीं रहता। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आता है तभी आप एसएससी स्टेनोग्राफर का इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के बारे में, कि स्किल टेस्ट जो बिगिनर है 2 तरह का बच्चा होगा।
एक होगा बिगिनर और एक होगा रिपीटर जो दोबारा से एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे रहा है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे कि जो बिगिनर है वे इतने समय में स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकता है कि नहीं, और रिपीटर है तो उसको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि स्किल टेस्ट होता क्या है। स्किल टेस्ट का मतलब ये होता है ना कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। 10 मिनट तक एक डिक्टेशन चलता है। यहाँ पर सी ग्रेड के लिए जो है आपको सी ग्रेड के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, ठीक है। और डी ग्रेड के लिए 80 वर्ड पर मिनट। अब कोई सोचेगा हम 100 वर्ड पर मिनट मतलब 1 मिनट में 100 वर्ड कैसे लिखेंगे, 1 मिनट में 80 वर्ड कैसे लिखेंगे, ठीक है। सी ग्रेड के लिए 100 वर्ड है, डी ग्रेड के लिए 80 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर समझो कि आपको नॉर्मल हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज में लिखना है। शॉर्ट हैंड का लैंग्वेज क्या होता है, मान लो कि हमको पी लिखना है, ठीक है। पी लिखना है, बी लिखना है, ठीक है, एम लिखना है, एन लिखना है, टी लिखना है, डी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो। पी के लिए हम लोग ऐसे लाइन बनाते हैं, बी के लिए इसी को थोड़ा डार्क करते हैं, टी के लिए ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, डी को इसी में थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, एम के लिए ऐसे बनाते हैं, एन के लिए ऐसे बनाते हैं, एन जी के लिए यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कोई भी वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि इंग्लिश दिया हुआ है तो इंग्लिश को स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया, स्पीकर पर बोला जाएगा 10 मिनट तक डिक्टेशन, और वो डिक्टेशन को आपको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना है। जब आप शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिख लीजिएगा तब आपको समय दिया जाएगा कंप्यूटर पर टाइप करने का, उसी शॉर्ट हैंड वाला हैंड राइटिंग जो शॉर्ट हैंड में लिखिएगा, ठीक है, उसी को देख के आपको टाइप करना है। आप नॉर्मल वर्ड्स में अपने कॉपी में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर डी ग्रेड के लिए इंग्लिश के लिए 50 मिनट आपको मिलेगा कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। डी ग्रेड हिंदी के लिए आपको 65 मिनट मिलेगा। सी ग्रेड इंग्लिश के लिए 40 मिनट और सी ग्रेड हिंदी के लिए 55 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बुक बता देते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो है यहाँ पर पिटमैन का बुक है, और हिंदी के लिए जो बुक है यहाँ पर मंगल फॉन्ट वाला, ठीक है। हिंदी के लिए 2 तरह का बुक आता है, दोनों यहाँ पर इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड का जो दोनों बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब मेनली अगर हम बात करें बिगिनर के बारे में, जो बिगिनर है उसको मैं बता दूं कि एग्जाम जो है आपका अगस्त में हो रहा है, एग्जाम अगस्त में हो रहा है, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा मैक्सिमम दिसंबर, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम आपका दिसंबर तक जाएगा। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको 3 महीना का समय मिलता है। कितना महीना का, 3 महीना के लिए। और 3 महीना में कोई भी एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कोई बिगनर बच्चा यहाँ पर नहीं निकाल सकता, ठीक है। कोई भी अगर बिगनर बच्चा है तो 3 मंथ्स के समय में आप यहाँ पर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हार्ड होता है यहाँ पर स्किल टेस्ट। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे, साथ ही साथ जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन तैयारी करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो तैयारी करना है, सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, आपके घर के आसपास कहीं भी हो। उसके बाद साथ ही साथ ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन क्यों करना है, मान लीजिए कि इसमें जो एक्सरसाइज है, ऑफलाइन वाले सर जो है एक्सरसाइज आपको 1-2 पढ़ा दिए, आप ऑनलाइन से क्या किए, 10 ठो एक्सरसाइज कर लिए, ठीक। ऑनलाइन में भी अच्छा से समझाता है आपको, फ्री यूट्यूब पर बहुत सारा पढ़ा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों का। अब क्या हुआ, सर यहाँ तीसरा एक्सरसाइज में पहुंचे, आप तब तक 20 में पहुंच गए। तो होगा क्या ना कि ऑफलाइन में आपको अच्छा से गाइडेंस मिल जाएगा और ऑनलाइन से आप अपना स्पीड पकड़ लीजिएगा। तो 3 मंथ्स में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोशिश। और जो रिपीटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जो यहाँ पर टाइप करना है, पहले तो आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड में लिखते हो अपने कॉपी में, फिर कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है। तो उस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। कैलाश चंद्र का जो मैगजीन है, ठीक है, ये मैगजीन मेरे पास है ऐसे, ठीक है, कैलाश चंद्र का जो मैगजीन है ये मेरे पास है। अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको ये मैगजीन दे दूंगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है VAIBHAV वैभव JOB जॉब, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर लाल से लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा VAIBHAV वैभव JOB जॉब, जिसमें सिर्फ भी कैपिटल है, ठीक है। तो इस पर आप कांटेक्ट करके कैलाश चंद्र का जो मैगजीन है वो वाला ले सकते हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है, एग्जाम पर। सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है एग्जाम पर करना है। मैंने यहाँ पर शुरू में भी बताया था कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ। नीचे में सभी का फॉर्मेट दिया गया है, ओबीसी का, SC ST का, जो एसएससी की तरफ से दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो मेनली हम लोग जो फॉर्मेट पहचानते हैं, ठीक है, तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि स्टेट लेवल और कास्ट सर्टिफिकेट सेम होता है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल वाला। यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा नीचे जाए तो ये SC ST का है। यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट जो कि आपका एनेक्सर 8 के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चीज़ को देखिए, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जगह अगर आपका इंडिया के जगह आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो वो स्टेट लेवल है। और ये इंडिया वाला क्या है, ये आपका सेंट्रल लेवल है। ये SC ST के लिए हो गया। OBC के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में दिया गया है आपका, देखिए
फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज लिखा हुआ है, मतलब ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ है तब भी फॉर्म भरिए, आप बनने के लिए दे दीजिए, लास्ट डेट के बाद भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, बाद में वो लोग मैनेज कर लेंगे। पहले से बना हुआ होना चाहिए, कम से कम 2024 का यहाँ पर आपके पास बना होना चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर में जिसके लिए यहाँ पर अलग फिजिकल कुछ मांगा जाता है, जिसके लिए हम डिटेल में गप कर लेते हैं। देखिए सबके लिए जो पोस्ट कोड है, हायर क्वालिफिकेशन आप भर सकते हैं, भले ये 12 पास वैकेंसी है लेकिन हायर क्वालिफिकेशन आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक पोस्ट है इसमें बीआरओ करके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ पर एक पोस्ट है डी ग्रेड में। इसके लिए जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मांगा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका मेडिकल भी कराया जाता है, ठीक है। आपका फिजिकल तो होता ही है, साथ ही साथ मेडिकल भी होता है। फिजिकल क्या लिया जाता है मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो फिजिकल के लिए अगर यहाँ पर हम नीचे चले थोड़ा सा, यहाँ पर इसका फिजिकल के बारे में डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है। तो देखिए आपको 1 मील दौड़ना पड़ता है, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलता है। कितना? 10 मिनट का। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, मतलब आप किसी भी तरह पास कर जाइएगा इस टेस्ट को, और मतलब इसके लिए कोई मार्क्स वुक्स नहीं जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर हाइट लिमिट किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप प्रेफरेंस में देते हैं, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो इसके लिए यहाँ पर कुछ हाइट लिमिट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही कम है, 158 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय के लिए, ईस्टर्न के लिए 152, बहुत ही कम है, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर